अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। पीएचडी प्रोफेसर, सबसे सीनियर 9 ईयर से डीएमएड सर्विसेज देते हुए मुझे हो चुके हुए हैं। कैंपसेस वीयू के 8 कैंपसेस के अंदर फिजिकली पढ़ाने का कहते हैं कह लीजिए कि एक्सपीरियंस रखती हूँ माशाल्लाह। और अब सबसे सीनियर हूँ, अभी भी वीयू का पार्ट हूँ। हेले हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, सबके स्टूडेंट्स को लेके चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली डियर MGT 411 जिन लोगों को असाइनमेंट की नीड थी उनके लिए सोल्यूशन तैयार किया चला। वैसे कह लीजिए कि डिलीवर करने लगी हूँ, अब तो खैर क्या किया जाएगा। लेकिन जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इन्वॉल्व अभी करवाएंगे उनके लिए एक अच्छा कह लीजिए डिस्काउंट ऑफर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर डियर कोई भी वो नहीं है कह लीजिए कि क्योंकि फाइनल टर्म की कहानी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि डियर 90% मेजॉरिटी देख रही है, लेकिन किसी को भी जो है ना मैं क्या ही कहूँ। अब मेरे वो सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये न्यू हैं जो 90% में जो मुझे मेजॉरिटी देखती है जो कि नॉन सब्सक्राइबर्स है। काइंडली सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से एक चीज़ लेकर आई जाती है। टूवर्ड्स असाइनमेंट के सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क प्रीमियम, ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमने। बूम, नॉर्मल ग्रोथ और रिसेशन 3 इकोनॉमिक कंडीशन दे दी गई हैं, यानी कि इकोनॉमी के 3 पार्ट दे दिए गए हैं कि जब बूम पर इकोनॉमी है, जब नॉर्मल ग्रोथ है इकोनॉमिक, जब रिसेशन यानी कि कारोबार नहीं चल रहा तो क्या हालात हैं। अच्छा जी, कैलकुलेट द परसेंटेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो मैंने क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बूम रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है, बूम प्रोबेबिलिटीज है। फिर नॉर्मल ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, नॉर्मल ग्रोथ प्रोबेबिलिटी से। फिर रिसेशन रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दूंगी रिसेशन की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, एक जगह रिटर्न है और एक जगह प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आगे बढ़ेंगे डियर, आगे आपको नजर आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सब जगह पे मैंने अमाउंट्स पुट किए हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल कर दिखा दिया है 17.6%। देयरफॉर परसेंटेज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की थी वो 1000 थी और उस पर जो है अगर हमें अपकमिंग ईयर देखना होगा रिटर्न तो वो 17.6 आशारिया निकलेगा। अगर मैं कैलकुलेट करती इस तरीके से, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1000 रुपये है तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में मैंने मल्टीप्लाई किया आपके रेट को रिटर्न को, तो कुछ आंसर आ गया 176। अब मैं कैलकुलेट करूंगी वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कुछ यूँ होगा। वेरियंस निकालने के लिए बूम रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर पावर 2 लगी हुई है, ये नॉर्मल 2 नहीं है ब्रैकेट के बाहर। मेजॉरिटी गलत करके बैठेगी मैम हमारा तो नहीं यार, हमारा तो बाबा ये 2 पावर लगी हुई है। फिर पावर 2 के बाद आपका एक और हुआ है कि मल्टीपल पे बूम प्रोबेबिलिटी करेंगे। फिर इस तरीके से नॉर्मल ग्रोथ में माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को, फिर उसके बाद पावर 2 लगी है मल्टीपल नॉर्मल ग्रोथ प्रोबेबिलिटी करेंगे। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूले में पुट करके वेरिएंस आ गया है, दोनों जगह का वेरिएंस दोनों का ऐड करके एक अमाउंट निकाली। अब इसी का ही रूट ले लेंगे अंडर रूट, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गई राउंड टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब इसके बाद मैंने कैलकुलेट करना रिस्क प्रीमियम, तो रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ माइनस करना है। प्रीमियम निकालने का तरीका यही है। ये तकरीबन MGT 201 जिन्होंने पढ़ी होगी ढंग और तरीके से उनको ये आता होगा। जिन्होंने 201 नहीं पढ़ी हुई है, जिनके लिए नहीं है, तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टोटली इसी कंसेप्चुअल बेसिक के ऊपर होता है। उसके बाद रिस्क प्रीमियम के बाद हमने बता दिया देयरफॉर अगर रिस्क रिटर्न 6 होगा तो रिस्क प्रीमियम उसके ऊपर 11.6 होगा। आई होप कि असाइनमेंट का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा कैसे नहीं लगेगा डियर, फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोगों का फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ा कीजिए। सेकेंडली जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि इन सब्जेक्ट की अकाउंटिंग की खास तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेस बनाना होती है। अगर एक बंदा मिड टर्म से फेल हो जाता है और फाइनल टर्म में आता है कि मैम हमें पढ़ा दीजिए, तो उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होने वाली होती, क्योंकि मिड टर्म हाथ से जब निकल गया तो फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा चांसेस है यू हैव टू बी डिक्लेयरिंग फेल। सो काइंडली जो है जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कंटेक्ट अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कंटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को जाकर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।